ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ऑलरेडी बता दिया है आपको, बट स्टिल एक और बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? देखो, अभी जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, इसमें सेकेंड लॉ था, उसको एक बार बताता हूं। स्टेटमेंट क्या था? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया? दो मीडियम, प्लूरल फॉर्म मीडिया। सो गिवन पेयर ऑफ अ मीडिया के लिए द रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। We call it as refractive index, and in the textbook it's given as n. Okay, n is the refractive index दिया गया है यहाँ पे। किसी किसी टेक्स्ट बुक के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा भी लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज ईटा। ईटा अच्छा लगता है ना बोलने के लिए, वर्ड ईटा। सो ईटा लिख सकते हैं या एन। टेक्निकली देखा जाए तो ये लिखना चाहिए ईटा, बट इट्स एन विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, फॉर अ पेयर ऑफ अ मीडिया। नाउ एग्जाम में अगर आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो, तो वो दो लॉ लिखना है जो पहले बताया था। अगर सिर्फ आता है स्टेट स्नेल्स लॉ, क्या लिखना है? स्टेट स्नेल्स लॉ। तो ये लिखना है बच्चों लोग, ध्यान रखो। स्टेट स्नेल्स लॉ जो है वो मेरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। एग्जाम में आता है राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दोनों आएगी जो पहले सीखे थे। और अगर सिर्फ आता है स्टेट स्नेल्स लॉ, तो स्टेट स्नेल्स लॉ के लिए सिर्फ ये दूसरा याद रखना है, एरर मत करना, दोनों नहीं लिखना है। ओके, और पेयर ऑफ अ मीडिया, पेयर ऑफ अ मीडिया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा आपने तो रॉन्ग हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग। उनका कहने का मतलब ही यही है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, ये एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होती है। तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो क्या होगा? ये कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज होती है। समझ में आ गया? जिसको नाम तो ये लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था उस वक्त स्नेल्स लॉ में, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये अभी बताता हूं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है भाई, मिस नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नजर हटी दुर्घटना घटी, यहां पे ध्यान देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको n लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 की जो वेलोसिटीज होती है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, तो ये इन दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए भी कांस्टेंट होता है। इसको शॉर्टकट में कैसा लिखते हैं ना, हम लोग लिखकर बताएंगे यहाँ पे तुमको। इसको ऐसा लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट मींस ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, इसको कैसे रीड करेंगे ये देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये इसका स्टेटमेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और उसको ऐसा लिखा जाता है। ये दिमाग में बिठा लो, बार बार अभी ये आएगा अगर आगे आपको सीखना है तो। बार बार इसलिए बिकॉज यहाँ पे मीडियम 1 2 चेंज होते रहेगा बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम। देख लो, यही एग्जांपल ले लो। लेट्स से ये दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, और ये मीडियम 1 होता है सपोज, और ये मीडियम 2 होता है। ठीक है, तो अब ये मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है। तो देखो ये स्टेटमेंट कैसा चेंज होगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 कौन सा है? ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या है? एयर। अब देखो 1 और 2 यहां पे भी रिप्लेस कर दो। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 क्या है? एयर है। सो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम
विच इज एयर, अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम टू कौन सा है, ग्लास। ये इसका बेसिक फॉर्मूला बन गया। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगी हमारा ये फॉर्मूला बदलते जाएगा। बाय हार्ट नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे लोग, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। समझ लो, समझोगे, माइंड से रिलैक्स रहोगे। और जब फिजिक्स जैसा ये टॉपिक से माइंड रिलैक्स रहोगे ना, बिलीव मी, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स आसान होते जाएंगे। लेकिन जब यहीं पर अपना दिमाग ऐसा एकदम, आई मीन यू मे गो अप टू द फ्रस्ट्रेशन लेवल कि ये कितना रट्टा मारना है, कितना रट्टा बाय हार्ट करना नहीं। वो एक सक्सेसफुल बंदे के लिए हानिकारक है। जो सक्सेसफुल बंदा है वो समझता है क्या है। देख लो, समझ लो, एयर, ग्लास, ये चेंज होते जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, ये चेंज होगा, ये। अब ये देखो इंपॉर्टेंट फंडा था, ये समझना जरूरी है। सो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम वन अपॉन दिस। ओके, नाउ अब देखो, अब एक और चीज सीखते हैं। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्टेटमेंट था। नाउ ये वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम वन और मीडियम टू तो चेंज होते रहेगा, लेकिन अगर मेरा मीडियम वन हमेशा एयर रहेगा, हमेशा, ऑलवेज, इफ माई मीडियम वन इज ऑलवेज एयर, तो देखो कैसा स्टेटमेंट बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन मतलब ये मेरा एयर रहेगा और ये कोई भी और मीडियम रहने दो। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। हम मीडियम टू नहीं चेंज कर रहे, हम मीडियम वन कंपलसरी हमेशा एयर ही रखेंगे और कोई नहीं, सिर्फ एयर। ये केस में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखना है आपको। क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आ सकता है एग्जाम में, बाय हार्ट नहीं करोगे तो समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? The ratio of velocity of the light in air to the velocity of the light in a given medium, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको कैसा रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है। अब अगर देखो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे भी बाय हार्ट नहीं करना है। अगर ये मेरा रे ऐसा जा रहा है, लेट्स से ये एयर है और ये ग्लास, तो ये डायग्राम कैसे हो जाएगा? ये नॉर्मल बनेगा, रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये बेंड हो जाएगा ऐसा, बराबर है? सही है ना? ये तो देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है आपको कि मैं यहां पे अगर एक मिरर रख देता हूं, क्या रखता हूं? एक ऐसा छोटा सा मिरर रखता हूं, तो बताओ क्या होगा बच्चे लोग? यहाँ पे ये मिरर में इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखता हूं ऐसे, तो ये रे यही पाथ फॉलो करेगा, वापस से रिवर्स उल्टा, पूरा ऐसे ही उल्टा जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये आप लोग नहीं सीखते हैं, लेकिन ये बताना पड़ा, क्यों मालूम है क्या? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब अगर ये रिफ्रैक्ट, देखो ये केस के अंदर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो अब ये रे ऐसा जा रही है यहां से, तो उल्टा फॉलो कर रही है ना पाथ, तो एक दोनों का ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होता है। तो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद ग्लास, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल इसलिए होता है बिकॉज ये लोग फॉलो करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का पाथ। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सो जब हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रेशियोज भी मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। सो यहाँ पर एक और चीज जो हमको फंडा सीखना है, क्या सीखना है अभी बताइए? ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के हेल्प से ये तो समझ में आ गया। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर हो गया। सो अगर तुमको कुछ समझ में आ रहा है, जैसे क्या,
वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर, मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब ये एयर बोलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वैक्यूम भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम दोनों सेम है। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर is somewhere 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास ये होती है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समवेयर, श्योर नहीं है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये तीनों वैल्यू इजीली। ओके, अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर टेबल के अंदर इन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कांस्टेंट्स जो है वो दिया हुआ है उसके हेल्प से भी कर सकते हैं, या हमारे पास फॉर्मूला है उसके हेल्प से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यूज मिलते जाएगी। लेकिन सिर्फ याद रखना है, देखो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एयर ये सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम वेलोसिटी वाटर में होती है, और ग्लास के अंदर तो एकदम ही कम होगी। यही तो हमने सीखा है, बराबर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रेयर डेंसर ये सब भी सिखा दिया आप लोगों को। देखो अप्लाई करना सीखना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या सीखना है? हाउ टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ